तो आज की इस वीडियो में अपन 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें आपको क्या दे रखा है कि निम्न समीकरण युग्म वो संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो उन्हें ग्राफीय विधि के द्वारा हल करना है। तो आज भी हमारी इसमें क्या चलेगी, ग्राफीय विधि चलेगी। तो सबसे पहले अपन संगत या असंगत का देखेंगे। तो संगत या असंगत के होने के लिए आपको दो शर्त बताइए। तो अगर कोई भी समीकरण निकाय है तो उसमें अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है तो वो समीकरण निकाय जैसा संगत है। या आपको ये आ रही है स्थिति a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो वो समीकरण निकाय संगत है। तो ये दो स्थिति आने पर तो समीकरण निकाय क्या होगा, संगत होगा। अगर आपके पास ये स्थिति ना यहाँ ये बराबर नहीं आता है तो वो असंगत होगा। अब संगत होने पर तो अपन क्या करेंगे, उसका हल करना ग्राफीय विधि से, और संगत नहीं है तो उसका हल, अतः असंगत है उसका हल नहीं करना है। तो अब पहला जो क्वेश्चन है उसमें देखो क्या देगा आपको, x प्लस वाई बराबर, अब जो संगत और असंगत देने के लिए यहाँ क्या करेंगे, उसको मानक रूप में लाएंगे और 5 को पीछे ले, इसका हो गया वो माइनस का हो गया बराबर 0। आप दूसरा उसमें भी वही 10 को पीछे लेंगे, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। अब इनकी तुलना वही मानक जो समीकरण का है उससे करेंगे। मानक समीकरण का क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये होते हैं। अब इसकी तुलना पहले से करो। तो पहले वही a1 का मान देखो, तो a1 का मान मतलब x का मान, अब यहाँ गुणांक कोई दिखा नहीं है आपको, वहाँ कितना होता है 1, a1 बराबर 1। ऐसे b1 है वहाँ कितना है y का गुणांक, तो b1 y का भी यहाँ गुणांक नहीं होता, उसके कितना होता है 1 होता है। अब उसके बाद में c1, तो c1 का मान कितना है -5। अब ऐसे ही इसकी तुलना ऐसे करो, तो a2 बराबर कितना है 2, b2 बराबर कितना है 2 और c2 बराबर कितना है -10। इस प्रकार से दोनों समीकरणों की अपन तुलना समीकरण निकाय से कर लेंगे और उनसे a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान प्राप्त करेंगे। अब उसके बाद में यहाँ अनुपातों के अपन a1 बटा a2 का अनुपात प्राप्त करेंगे। तो वो देखो कितना है, a1 का मान 1 है और a2 का मान कितना है 2 है, तो अपन 1 बटा 2 आ गया। फिर वैसे ही b1 बटा b2 का मान प्राप्त करेंगे, तो b1 कितना है 1 है और b2 कितना है 2 है। फिर ऐसे ही अपन c1 और c2 का अनुपात प्राप्त करेंगे, तो c1 कितना है -5 है और c2 कितना है -10 है। आगे -5 तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और 5 और 10 में 5 का भाग देना तो वो भी कितना आएगा 1 बटा 2। तो अब हमारे पास क्या कौन सी परिस्थिति प्राप्त हो गई, कि ये प्राप्त हो गया कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2, अतः ये समीकरण निकाय के साथ संगत है। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, आगे हमें पाते हैं कि किसे, अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करने पर हम पाते क्या पा रहे हैं, पाते हैं कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, कि तीनों अनुपात कैसे हैं, बराबर हैं। कि a1 बटा a2 का मान भी 1 बटा 2 है, b1 बटा b2 का मान कितना है 1 बटा 2 है और c1 बटा c2 का मान कितना है 1 बटा 2 है, अर्थात तीनों अनुपात समान है। और तीनों अनुपात समान आते हैं वो क्या होता है, समीकरण निकाय वो संगत होता है। तो नीचे क्या लिखेंगे, आते हैं ये समीकरण निकाय या समीकरणों का युग्म, अतः ये समीकरण निकाय जैसा है संगत है, अतः संगत निकाय। क्या हो गया कि ये समीकरण निकाय या समीकरणों का युग्म है वो कैसा है, संगत निकाय है। अब संगत निकाय तो अगला क्या करें, उससे ग्राफीय विधि से हल कीजिए। क्या करना, उसको ग्राफीय विधि से हल करना। अब ग्राफीय विधि से हल करने के लिए वो आपको तालिका बनानी होगी, तो पहले आपको इस समीकरण की तालिका बनाओ। तो इसका x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में, x बराबर
इन दोनों को आगे ले जाएंगे तो माइनस का वो प्लस हो जाएगा, प्लस का वो माइनस हो जाएगा। तब बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 1, 5 माइनस y हो जाएगा। क्यों कि ये 5 आगे जाएगा प्लस का हो गया, y आगे जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो वैसे आगे यहाँ कर दिया। अब इसकी तालिका बनाओ। तो पहले वही यहाँ y का मान लो, तो वो मान ले लिया 0। अब 5 में से 0 घटाओगे 5, यहाँ y का मान ले लिया 1, अब 5 में से 1 घटाओ कितना बच गया 4, अब y का मान ले लिया 2, 5 में 2 घटाओ कितना बच गया 1। अब ऐसे दूसरा जो समीकरण है उसकी तालिका बनाओ। तो दूसरा समीकरण है वैसे आप देखो तो पहले का रूप है, पहले का अगर उसमें जैसे 2 को मिल लिया तो वो कवर बन जाएगा, लेकिन आपको उसके अनुसार दोनों के अनुसार आप लेकर के देख लो। तो x को यहाँ लिया, आगे 10 माइनस 2y, अब x बराबर 10 माइनस 2y बटा 2। आज इसकी जो भी तालिका बनाओगे आप, पहले वही y का मान यहाँ 0 ले लिया, तो 2 गुणा 0 का मान 0, आप 10 में 2 का भाग लगाओगे तो आ गया 5 हो गया। फिर इसका मान ले लिया 1, तो 2 गुणा 1 बराबर 2, 10 में से 2 घटाए 8, 8 में 2 का भाग लगाओगे फिर आएगा 4। फिर ले लोगे यहाँ 2, 2 दूनी 4, 10 में 4 लो 6 बचेंगे, 6 में 2 का भाग देंगे 3, तो 2 लेने पर कितना आ गया 3। आप दोनों देखो एक समान आए हैं, तो अब इनकी रेखा क्या होगी, एक समान रेखा आएगी, और जब एक समान रेखा आती है वो रेखा क्या कहलाती है, समबाहु रेखा ही कहलाती है, और जिसके हल अनंत होते हैं क्योंकि अब आप जैसे आप ग्राफ लोगे और ग्राफ में वो सबसे पहले क्या करोगे, x अक्ष और y अक्ष खींचोगे, और उसके बाद में पैमाना लिया जाएगा, और पैमाने में अपन क्या करेंगे 1 सेमी बराबर 1 इकाई ले लिया। और उसके बाद में यहाँ वही 1 2 3 4 5 6 से लिख देंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3, यहाँ 1 2। आज जो पहले बिंदु है वो क्या है 5 और 0 है, तो 5 और 0 ये बिंदु होगी। दूसरी बिंदु है 4 और 1, तो ये 4 और ये 1, तो ये क्या हो गया 4 और 1। तीसरी बिंदु है 3 और 2, तो ये क्या हो गया 3 और 2, दोनों का मिला दो ऐसे, और ऐसे सीधी रेखा की। अब उसके बाद में वो आगे करो 5 और 0, तो वही 5 और 0 यहाँ हो गई, कोई सा लिख दो 5 और 0। दूसरी के लिए 4 और 1, वो लिख दी 4 और 1। तीसरी वही 3 और 2, 3 और 2 लिख दी, और वही केंद्र में कोई रेखा आ गई, तो दोनों रेखा एक ही आती है, और दोनों रेखा एक रेखा पर दूसरी रेखा की तो कहलाती है समपाती रेखा कहलाती है। इस प्रकार से इसका ग्राफ ये हो जाएगा। अब यहाँ हल करने के लिए लिखा है, तो वो हल ऐसे लिख करके पहले तो यहाँ लिखोगे, और क्या लिखोगे, इस समीकरण निकाय के अनंत हल, अनंत हल है, अर्थात जितने बिंदु आएंगे उतने उसके उत्तर होंगे। जैसे पहले x बराबर 5 y बराबर 0, x बराबर 4 y बराबर 1, x बराबर 3 y बराबर 2। अब अगर और भी अपन बिंदु लेते हैं वो सारे इसी के हल होंगे, दोनों में सारे क्या होंगे हल होंगे। तो अब अगला इसी प्रश्न का अगला दूसरा जो भाग है उसमें आपको क्या देखे है x माइनस y। अब इसको वही मानक रूप में लो, 8 को पीछे लो, -8 बराबर 0, और दूसरा क्या है 3x माइनस 3y माइनस का 16 बराबर 0। अब वही इसकी तुलना किससे करोगे, मानक जो समीकरण का उससे, तो उसमें वो यहाँ a1 है b1 है c1 है, यहाँ a2 b2 और c2 के मान लो। a1 बराबर
1, B1 बराबर -1 और C1 बराबर -8। और अब यहाँ A2 बराबर 3, B2 बराबर -3, C2 बराबर -16। अब वही के गुणांकों के अनुपात प्राप्त करो। A1 बटा A2 बराबर 1/3। दूसरा B1 बटा B2 बराबर 1 बटा -1/3 बराबर 1/3। फिर C1 बटा C2 बराबर कितना हो जाएगा -8 बटा -16। अब ये -1 तो प्लस हो जाएगा। अब 8 का भाग जाना ऊपर 1 नीचे 2। अब वही इनके अनुपातों की तुलना करने पर हम क्या पाते हैं, वो क्या लिखेंगे, इन अनुपातों की तुलना करने पर हमें पाते हैं कि, अब क्या पाया कि पहले दो अनुपात तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। 2 तो 1/3 है, तीसरा नहीं है। तो क्या पा रहे हैं पाने, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2। और ये आते क्या हो गया कि ये समीकरण निकाय है वो असंगत है, और असंगत तो उसका कोई हल नहीं होता है, इसलिए उसका हल आपको ग्राफिक विधि से नहीं करना। तो नीचे क्या लिखोगे, आते हैं ये है समीकरण निकाय, आता है ये समीकरण निकाय कैसा है, असंगत निकाय, असंगत निकाय है, और जिसका कोई हल नहीं होता है, आपको ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं। अतः जिस जो संगत है उसी को आगे आपको ग्राफिक विधि से हल करना है, असंगत उसको नहीं करना कि उसका आगे होगा। अब ऐसे जो तीसरा है उसको देखो, तो तीसरे में आपको क्या देखा है, 2x प्लस y -6 बराबर 0, इसका मान रूप में देखा है। दूसरा 4x -2y -4 बराबर 0। अब उसमें वही A1 का मान लो 2, B1 का मान लो 1, C1 का मान लो -6, A2 का मान 4, B2 का मान -2 और C2 का मान -4। अब ये मान दो तुलना, मानक रूप से तुलना करने का, समझ गए, जैसे पहले में किया था वैसे ही। यहाँ A1 है, B1 है, C1 है, या A2, B2 और C2 वो मान याद रखिए। अब वही अनुपात निकालो, पहले A1 बटा A2 तो कितना आ जाएगा 2/4, और 2/4 का सरल करो 1/2। फिर दोनों B1 बटा B2 का मान निकालो, अब B1 कितना है 1 है, B2 कितना है -2 है। फिर C1 बटा C2 का निकालो, अब C1 कितना है -6 और C2 कितना है -4, बराबर कितना आ गया -5 तो प्लस हो गया 3/2। अब आप पहले इन दोनों की तुलना कर देखो तो दोनों समान है क्या, तो आपको मान के अनुसार तो वो समान दिख रहे हैं, लेकिन वहां या ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है, तो जब धनात्मक और ऋणात्मक संख्या वो समान नहीं होती है तो वो भी अलग होती है। अर्थात हमारे पास यहाँ इन अनुपातों की तुलना करके क्या प्राप्त होता है, तो वही क्या लिखोगे, इन अनुपातों की तुलना करने पर हम पाते हैं, क्या पाया हमने कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, और बराबर नहीं है तो क्या होगा, इस समीकरण निकाय का जो हल है वो क्या होगा, संगत होगा। तो नीचे क्या लिखोगे, अतः ये है समीकरण निकाय कैसा है, संगत निकाय, ऐसा वो संगत निकाय है। इस प्रकार से इसका अब आगे संगत क्या हो गया, तो इसका ग्राफिक विश्लेषण करना है। तो वही पहले ही जो आपको समीकरण दिया है वो समीकरण का क्या करना है आपको, तो पहला समीकरण सा दिया, ये जो समीकरण है
इसका आपको क्या करना है, सारणी बनानी है, फिर इसकी सारणी बनानी है। तो पहले इसमें समीकरण, चलो तो समीकरण में क्या है, तो उसका y का मान के पदों में मैं ले रहा हूं, तो y बराबर 6 आगे जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 आगे जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इसकी कोई तालिका बनाओ, तो तालिका क्या हो जाएगी, पहले यहाँ 0 रखा, यहाँ 0 से ज्यादा बढ़ा रहा तो 1 रख लो, यहाँ 1 रख दिया। अब 2 को 1 से गुणा करोगे 2 आएंगे, अब 6 में से 2 घटाओगे 4 बचेंगे। अब यहाँ 2 रख दिया, 2 को 2 से गुणा किया, 2 को 2 से गुणा किया 4 हो गया, 6 में से 4 घटाए कितने बच गए, 2 बच गए। अब 3 रख दिया, 3 दूनी 6, 6 में से 6 घटाए कितना बच गया, 0 आ गया, 6 में से 6 घटाया गया 0 आ गया। तो इस प्रकार से अपने पहले की तालिका बनाई। तो समझे दोबारा से देखो, पहले मैंने क्या यहाँ 1 रखा अक्ष के साथ, तो अक्ष के सामने 1 रख दिया। अब 2 को 1 से गुणा 2 हो गए, अब 6 में से 2 घटाने होंगे, तो 6 में 2 घटाए होंगे 4, फिर गिरने के 2 रखे, तो 2 को 2 से गुणा लोगे 4 हो गए, 6 में से 4 घटाए से 2, फिर यहाँ 3 रख दिया अक्ष के स्थान पर, अक्ष के सामने 3 रखेंगे अपन। अब 3 2 6, अब 6 में से घटाए हो गया 0, तो ये y के मान आते हैं। अब दूसरा समीकरण आओ, तो दूसरा समीकरण क्या है, 4x, तो 4x इस 2 छोटे वाले संख्या और 2y को ले लो इस साइड में, माइनस का 2y, इन दोनों को आगे ले जाओ, तो ये प्लस का 4, ये माइनस का 4। अब इस माइनस 2 को भी आगे ले जाओ, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी इसको चेंज कर लो, माइनस के ऊपर माइनस है ना सामने, तो इसको उल्टा ले लो, तो माइनस का प्लस 4 बटा फिर आ गया ये माइनस का 2 था, तो वो 2 माइनस तो पहले ले दिया ऊपर ही, पर गुणा कर दिया, यहाँ जब वो माइनस था उस माइनस से इसको जैसे चेंज किया, तो ये जो माइनस था वो प्लस हो गया, प्लस था वो माइनस, अब 2 जो है वो प्लस की। अब ये ऊपर में इसको छोटा करो, ऐसे छोटा और हो जाएगा इसका, ऊपर आप देख रहे हो 4 को बना रहे हैं, तो यानी 4 को लेते क्या आपके पास माइनस 1 बटा 2, अब इस 2 से इसका हटा दो, अब आपके पास क्या आया 2 इंटू अक्ष माइनस 1, ये बराबर। अब इसकी सारणी बना लो, तो y बराबर ये आया, तो वही अक्ष के स्थान पर मान रखते जाओ और y के मान प्राप्त करते जाओ। अब अपन ने पहले अक्ष का मान जैसे 1 ले लिया, यहाँ 1 ले लिया, तो 1 लोगे, तो 1 में से 1 घटाओगे 0 बचेगा, 0 2 से गुणा हो तो 0 आएगा, तो 1 लिया तो 0 आएगा। फिर 2 लो, 2 में से 1 घटाओगे 1 बचेगा, और 1 को 2 से गुणा तो 2, तो 2 लेने पर 2 आ रहा है। फिर 3 लो, तो यहाँ 3 हो गया, 3 में से 1 घटाओगे 2 बचेंगे, 2 को इस 2 से गुणाओगे 4, तो 3 लेने पर 2, तो ये आपकी क्या हो गई है तारीख। तो ग्राफ की देने हुए अपन करेंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष, फिर वही पैमाना लेंगे, पैमाना को क्या लिया जाएगा 1 सेमी बराबर 1 इकाई। आवे वो यार 1 2 3 4 5 6 से 1 2 3 4 5, अच्छा -1 -2 -3, इससे -1 -2। अब पहली जो सारणी है उसकी कितना है 1 और 4, तो 1 में तो ये हो गया 4 ये, तो पहला बिंदु ये 1 और 4 हो, दूसरा 2 और 2, ये 2 और ये 2, ये कौन सी बिंदु हो गई 2 और 2। तीसरी क्या है 3 और 0, तो ये कौन सी हो गई है 3 और 0। अब दोनों तीनों बिंदुओं को मिलाते एक रेखा खींच दो, ठीक है। आगे इस पर वो समीकरण वो लिख दो जो समीकरण से किसी है वो। फिर अगले क्या में 1 और 0, 1 और 0 कहाँ है, 1 और 0। दूसरी है 2 और 2, तो ये हो गई 2 और 2। तीसरी कौन सी है 3 और 4, तो ये तो 3 हो गए, ये 4, तो यहाँ हो गए ये 3 और 4।
आप तीनों बिंदुओं को मिला दो, मिला दिया, इस पर समीकरण लिख दो। इसका हल लिखने के लिए यहाँ इसको यहाँ से मिला दो और यहाँ से इसको मिलाओ, और बाद में नीचे जा यहाँ की लिखोगे हल होगा। हल अक्ष बराबर कितना आया वो, और y बराबर कितना आया वो। अक्ष बराबर भी 2 है और y बराबर भी 2, तो इसका घर क्या होगा 2 और 2। फिर दूसरे का जो चौथा भाग है उसमें आपको क्या दे रखा है, पहला दो समीकरण दिया वो 2x - 2y - 2 बराबर 0, दूसरा 4x - 4y - 5 बराबर 0। तो वो इसकी तुलना में मानक समीकरण से करेंगे, तो यहाँ a1 का मान कितना है 2 है, b1 का मान कितना है -2 है, और c1 का मान कितना है वही -2 है। ऐसे ही a2 का मान कितना है 4 है, b2 का मान कितना है -4 है, और c2 का मान कितना है -5 है। अब इनके गुणांकों के क्या करेंगे अनुपात करेंगे। तो पहले वही a1 बटा a2 लो, तो 2/4, आप 2/4 का स्वरूप क्या देगा 1/2। फिर b1 बटा b2 का मान प्राप्त करेंगे, b1 बटा b2 अनुपात प्राप्त करेंगे, तो माइनस का 2 बटा माइनस का 4, -5 प्लस देगा और स्वरूप 1/2। तीसरा c1 बटा c2 का मान प्राप्त करेंगे, c1 कितना है -2, c2 कितना है -5, अब -5 मतलब देगा 2/5, 2/5। अब इसकी तीनों की तुलना करो, तो तीनों की तुलना करके हमें क्या पा रहे हैं कि पहला और दूसरा तो समान है, लेकिन तीसरा समान नहीं। तो आप वो लिखेंगे इन अनुपातों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2। और ऐसी स्थिति आती है तो क्या होता है कि वह समीकरण निकाय वह संगत होता है। नीचे के लिए अर्थ है ये है समीकरण निकाय कैसा है असंगत निकाय, और असंगत निकाय का कोई हल नहीं होगा, उसको आपको ग्राफीय विधि से हल करना। आपको कौन से, तो अगला क्वेश्चन नंबर है 5। उस क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखे हैं कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका परिमाप में 36 मीटर है। तो आयत का क्या निकालो आपकी उसकी विमाई ज्ञात करो। तो पहले तो विमाव से क्या तात्पर्य हुआ यहाँ कि आयत की आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। तो आप सबसे पहले वो आप क्या करोगे, इसको जो भी आपको करने दे रहेगा उसको बीजगणितीय रूप में बदलोगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि आयत की लंबाई कितनी है 8 मीटर है तथा चौड़ाई y मीटर है। आप पहले कथन के अनुसार एक समीकरण बनाओ। पहला कथन क्या करेगा, आपको आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर दी है, तो आयत की लंबाई कितनी है अक्ष है, यही अक्ष है। अब उसके बाद में ये जो लंबाई है वो उसकी जो चौड़ाई है y, उससे ये कितनी ज्यादा अधिक है 4 मीटर अधिक है। तो दोनों का वही समताक्षरी आप समीकरण से लगाएंगे, तो कब किसमें इसमें है तो इसमें वो 4 जोड़ अब इसको अगर आप ग्राफिक विधि से दोगे इसको पीछे ले लो y को, ऐसा ऐसा अगर नहीं लोपर विधि से करो तो पीछे ले लो, ग्राफिक विधि से करो तो ऐसा ऐसा तो अपन यहाँ लोपर विधि से कर लेंगे, तो इसको बाद में आगे करिए आप -y बराबर 4, ये नंबर समीकरण ये। दूसरा एक चित्र में जोड़ा है कि इसका परिमाप 36 है, ठीक है। तो पहले आ देखो परिमाप क्या होता है, यानी किसका आयत का, आयत का परिमाप। तो परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब आयत का जो परिमाप है वो अर्ध करा है, अर्ध क्या होगा आधा, तो यहाँ 2 का भाग
याद हो गया। यहाँ भी इसमें 2 का बार क्या दिया, ये भी याद होगा, यहाँ 2 से 2 क्या। अब इसके सामने क्या लिखोगे, आयत का परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप बराबर क्या बचा आगे यहाँ, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस क्या उसकी चौड़ाई। अब अर्ध परिमाप आपको कितना चलेगा, 36 क्या दिया, लंबाई कितनी मानी आपने x, चौड़ाई कितनी है y। अब इसको x को चेंज कर दो, x प्लस y बराबर 36। अब पूरे को चेंज करें, पूरे को चेंज करें तो उसके चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार से जो दोनों खत्म दिए गए उसको बीजगणित के रूप में ले लिया। अब बीजगणित के रूप में लेने के बाद में अगर आपको यहाँ कहा जाता कि इसको आप ग्राफी विधि से हल करो तो ग्राफ से करते रहिए, यहाँ कुछ कहा गया नहीं है, तो आपको जो चारों ज्योमेट्री जो सरल लगे उस विधि से इसको हल कर लेना है। तो अपन यहाँ विलोपन विधि से कर रहे हैं, तो इस समय में उसके नीचे जा रहे हैं, x माइनस वाई बराबर है 4। ये समीकरण नंबर 1। आगे आप x को हटाना चाहते हो तो घटा दो, y को हटाना चाहते हो तो जोड़ दो। यहाँ गुणांक तो पहले से बराबर गुणांक तो बराबर कर रहे हैं नहीं आपको, वहां पर क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर आप जोड़ोगे तब ये कितना हो गया 2x, ये कितना हो गया 0, एक प्लस का एक माइनस का 0 हो गया। अगला जोड़ कितना आ गया 40, x बराबर 40/2, x आ गया 20। तो 20 क्या मान लिया आपने, लंबाई। तो जो आयताकार यहाँ भाग दे रखा है उस भाग की लंबाई क्या आएगी 20 मीटर आएगी। अब ये x बराबर 20 समीकरण 1 या 2 में रखो, कहाँ पे x बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, अब वो कहीं भी रख दो, चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रखो, तो किसका मान प्राप्त करना आपको, y का मान प्राप्त करना है। तो यहाँ रखोगे तो क्या हो गया, x माइनस y बराबर है 4। आप 20 माइनस y बराबर 4, अब माइनस y बराबर 4 माइनस 20, और y बराबर है गिना जाएगा माइनस y बराबर माइनस 16। अब ये माइनस आगे ले जाओगे y बराबर प्लस के 16 हो जाएंगे, प्लस के 16 क्या आ गया, यानी आयताकार भाग की चौड़ाई। आगे क्वेश्चन संख्या 6 में आपको क्या दिया जा रहा है कि एक ये 2 चरों का समीकरण दिया है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक अन्य समीकरण आपको लिखिए सोच करके, जिससे कि ये जो समीकरण है और उस जो समीकरण है, अर्थात दोनों समीकरण जो समीकरण निकाय बनेगा उस समीकरण निकाय की पहले तो क्या रहा है, वो शर्त पूरी कर देगी प्रतिच्छेदी रेखाएं बन जाए, और फिर दूसरा ऐसे और बताइए जिससे उसकी वो समांतर रेखाएं बन जाए, तीसरा ऐसी का ऐसा और समीकरण बताइए जिससे वो समांतर रेखाएं बन जाए। तो अब ये पहले हमें प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त करने के लिए दोस्तों समीकरण में अर्थात समीकरण निकाय में क्या शर्त होती है कि उनमें a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 होना चाहिए। अर्थात पहला जो पॉइंट बताने के लिए हमें कौन सा प्रतिच्छेदी रेखा है, तो ये बताने के लिए क्या होता है, समीकरण निकाय की शर्त क्या होती है प्रतिच्छेदी रेखा की कि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, ये होता है। तब उस समीकरण निकाय की रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती हैं। तो अब इसका समीकरण इस रूप में लाने के लिए अपन जो पहला जो आपको दे रखा है, दूसरा अपन ऐसे करते हैं कि x प्लस यानी 3y माइनस कुछ भी यहाँ संख्या लिख दो 5 या कोई 8 लिख दो चाहे बराबर 0, ये आ गया। अब ये अपन लिख दिया, तब अब ये दोनों शर्तें इसको पूरी करेंगी, क्योंकि जब आप a1 का मान 2 है, a2 का मान 1 है, b1 का मान 3 है और c2 का मान भी 3 है, तो उसमें आपको क्या आएगा 2/1 बाद में क्या आएगा 3/3 तो क्या आएगा 2/1 के बराबर नहीं है, 3/1 बराबर नहीं है। तब यहाँ इसका दो भी अब ग्राफ आएगा, वो प्रतिच्छेदी रेखा है। अब दूसरा आपको प्राप्त करने के लिए, तो दूसरे लिए क्या समांतर रेखाएं,
तो समांतर के किसी समीकरण का क्या सकते हैं कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2, ये बराबर नहीं होते। तो दो तो बराबर होना चाहिए और तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसी समीकरण को आपको देखते हुए ये दोनों तो या तो यही लिख दो या इसके अनुपात में लिख दो। आज से जैसे 2 से गुणा कर दिया, 3 से गुणा कर दिया, वो गुणा लिख दो। लेकिन यहाँ जो संख्या है उसको अलग कर दो, यहाँ बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जैसे लिखोगे, या तो जैसे मैंने यहाँ से इसको 2 से गुणा कर दिया या 3 से, तो 2 से गुणा करके लिख रहा हूँ मैं। आप कोई संख्या से गुणा कर लिख दो, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आप इसको यदि तो संख्या है वो अलग कर दो। यहाँ से अलग का मतलब जैसे यहाँ -8 है, यहाँ प्लस का कर दो 8, प्लस का करते हुए अलग हो जाएगी, एक -8 एक +8, या कोई अन्य संख्या कर दो जैसे कि। अब यहाँ दोनों का इसका जो अपन समीकरण निकाय प्राप्त करेंगे, अतः इसका जो आलेख प्राप्त करेंगे वो समांतर रेखा आएगा। कैसा आएगा? समांतर रेखा। अब तीसरा संपाती के लिए, तो संपाती के लिए क्या है, जो संख्या है समीकरण निकाय की संपाती की a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होती है। अतः पहले समीकरण के और दूसरे समीकरण के जो गुणांकों के अनुपात होंगे वो अनुपात समान प्राप्त होने चाहिए। कैसे आना चाहिए? समान आने चाहिए। अब समान आने के लिए या तो आप ऐसा ये समीकरण लिख दो, तब 2 बटा 2, 3 बटा 3 और -8 बटा 8 सबका समान आ जाएगा, या इसी को कोई संख्या से गुणा करके लिखो, तो गुणा में अनुपात में बढ़ जाएगा। तो जैसे अपन यहाँ इसका अगली बार 3 से गुणा कर लिख रहा हूँ मैं, 6 से प्लस 9y और माइनस का 24। अब ये है, अब इसकी जो रेखा आएगी वो संपाती रेखा आएगी। क्यों? जैसे आप अनुमान कहोगे a1 बटा a2 बराबर 2 बटा 6 बराबर 1 बटा 3। अब बाद में b1 बटा b2 बराबर 3 बटा 9 बराबर 1 बटा 3। अब बाद में c1 बटा c2 बराबर -8 बटा -24 बराबर 1 बटा 3। तो क्या की a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो ऐसी स्थिति आती है तब वो कैसी रेखा होती है? संपाती रेखाएं होती है। तो अगला जो 7 का क्वेश्चन है उसमें आपको क्या लिखा है कि पहला समीकरण ये दिया है कि x माइनस y प्लस 1 बराबर 0 तथा दूसरा समीकरण दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12 का ग्राफ खींचिए। क्या करना है आपको? ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने का मतलब इसको ग्राफीय विधि से आपको लाना है। फिर आपको पूछा है कि ये जो दोनों रेखाएं आएंगी, क्योंकि दोनों की एक सरलरेखा आएंगी, कि वो अक्ष को जहां से काटती है, अक्ष को जहां काटेगी वहां से क्या बनेगा? एक त्रिभुज बनेगा। उस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक आपको लिखने हैं। अब जो त्रिभुज बने उसको पूरे को छायांकित करना है। अब पूरा अपन हल कैसे करते हैं? तो पहले अपन इसका रेखा खींचने के लिए क्या करेंगे? इसका अक्ष का मान y के पदों में ले लेंगे। तो यहाँ आगे जाएगा, ये तो किसका हो जाएगा? प्लस का, ये किसका हो जाएगा? माइनस का। अब इसकी जो तालिका होगी वो क्या हो जाएगी? वो आगे जो ले गए उसके स्थान पर मान रखते, तो 1 2 3 4 या 0 1 2। तो पहले अपन यहाँ इसके स्थान पर 1 रख लिया, 1 में से 1 घटाओगे 0, यहाँ 2 रख लिया, अब 2 में से 1 घटाओगे यानी y के स्थान पर करें अपन अक्ष का मान आएगा 1 रखा, तो पहले y का क्या रख लिया अपन? 1 रख लिया। अब 1 में से 1 घटाओगे आ जाएगा 0, फिर 2 रख लिया, तो 2 में से 1 घटाओगे 1, फिर इसका 3 रख लिया, 3 में से घटाओगे 2। अब इसी प्रकार दूसरे का, तो अब इसका यहाँ y छोटा बड़ा इसका है, तो ये तो यहाँ रख लो, अक्ष को आगे ले लो, तो 2y बराबर, ये आगे गया 12 प्लस के, ये आ गया माइनस के। अब y बराबर 12 माइनस 3x बटा 2। अब इसकी तालिका बनाओ। वही तालिका बनाने के कम से कम कितने मान होंगे आपको? 3। तो पहले यहाँ वही 0 रख दिया मैंने, क्या रख दिया? 0। तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 12 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 6। समझिए 6 कैसे आए? फिर इसी प्रकार यहाँ 1 रखा, 1 रखने पर कितना आया? 3। 12 में से 3 निकालोगे 9, 9 में 2 का भाग देंगे, पूरा नहीं आएगा, दशमलव में आएगा, तो वो मान छोड़ दो, आपको पूरा ले आना है। फिर यहाँ रख दिया 2, तो ये हो गए 6। 12 में से 6 घटाओ, 6 बच के, 6 में 2 का भाग दिया, कितना आ जाएगा? 3। तो अपन क्या कितना रखा? यहाँ 2 रखा, तो फिर आ गया 3। फिर यहाँ रखा यानी 3 3 दिया 9,
हो गए 12 में 9 घटाओगे 3 बचेंगे, 3 में 2 का भाग दोगे 10 में आगे उसको छोड़ दो, अगला ले लो। तो यहाँ 4 रखा, तो 4 की 12, 12 में से 12 घटाओगे 0, 0 में 2 का भाग दोगे 0, तो यहाँ गिना का 4, 4 का गिना जाएगा यहाँ 0। इस प्रकार से आपको तालिका बना लेनी। आप तालिका बनाने के बाद में वही आप ग्राफ खींचोगे। तो ग्राफ के लिए पहले वही ये क्या खींच दिया अपन ने y अक्ष, और ये क्या खींच दिया है x अक्ष। अब उसके बाद में पैमाना, तो पैमाने में वही अपन है चलेंगे 1 सेमी बराबर 1 इकाई। अब वही 1 इकाई लिया तो सब पहले करने पर 1, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3, चौथे पर 4, पांचवे पर 5, छठे पर 6, सातवें से आगे इस में वही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिखते जाएंगे। इस में -1, -2, -3, ऐसे यहाँ नीचे -1, -2, -3। आज जो पहला जो समीकरण था उसकी जो पहले बिंदु क्या है 0 और 1, 0 और 1, तो 0 और 1 आओगी, ये है 0 और 1। दूसरी है 1 और 2, तो ये तो हो गई 1, ये हो गई 2, 1 और 2, y का 2 है, अक्ष का है, ये क्या हो गई 1 और 2, फिर 2 और 3, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ये क्या होगी 2 और 1। आप तीनों बिंदुओं को मिला दो और इसको आगे इस साइड में आ गया। अब ऐसे ही दूसरे खींचो 0 और 6, तो 0 और 6 का है ये 0 और 6, फिर है 2 और 3, तो ये हो गई 2 और 3, फिर है 4 और 0, तो ये हो गई 4 और 0। अब इन तीनों को मिला दो, तो ये तो हो गया उसका ग्राफ। और इसका आपको हल पूछता तो ये हल है, यहां से हटा दी हल, तो क्या हो गया इसका हल अक्ष बराबर है 2 और y बराबर, ये तो लेकिन यहाँ हल नहीं पूछा गया है, आपको क्या पूछा है कि ये रेखाएं अक्ष अक्ष को जहां काटती हैं, तो ये दोनों रेखाएं अक्ष अक्ष को एक तो यहाँ काटी है, ये यहाँ काटी। अब काटने से यहाँ एक आकृति बनी है, वो त्रिभुज की बनी है, और त्रिभुज की जैसे आकृति बनी है, यहाँ बिंदु लिख देते हैं, यहाँ जो कटा वो तो ये बिंदु है, यहाँ ये जो अक्ष अक्ष पर यहाँ कटा वो भी बिंदु है, और यहाँ जो कटा वो बिंदु सी है। अर्थात जो त्रिभुज एबीसी आपको दिख रहा है उस त्रिभुज एबीसी के तीनों शीर्षों के निर्देशांक लिख लीजिए। तो अब इस शीर्ष के निर्देशांक तो क्या हो गए 2, 3, इसके क्या हो गए अब -1 और 0, इसके क्या हो गए 4, 0, वो आपको लिखने हैं। फिर इसको क्या करना है आपको छायांकित, तो छायांकित का मतलब ऐसे आपको छायांकित करते हैं किसको जो त्रिभुजाकार पटल बन रहा है उस पूरे को नहीं, सिर्फ इतना जो त्रिभुज बना है उसको छायांकित करना है। तो इस प्रकार से ये पूरा संपूर्ण प्रश्न है। अब वही पहले तो क्या लिखोगे इसके नीचे अक्ष अक्ष तथा इन रेखाओं से बने त्रिभुज, त्रिभुज का क्या नाम दिया अपन है एबीसी, एबीसी के तीनों शीर्षों के निर्देशांक। वो क्या है पहले एक के उसके साथ लिख दो या आगे पूरा लिख दो, एक के निर्देशांक, फिर शीर्ष बी के निर्देशांक या ए इसके सामने देखना वो 2, 3, ये लिखा बी, बी के कितने हैं -1 और 0 तथा फिर क्या लिखा सी, सी के क्या है 4 और 0, 4 और 1। इस प्रकार से इस प्रश्न को पूरा